हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ 40 सर्च करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने 29 तक कर लिए थे, यहाँ से हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। जरा नजर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत छोटे अपराधों के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है। तो छोटे अपराधों में जरा नजर डालिए। अधिकतम 1 वर्ष के कारावास, बी अधिकतम 2 वर्ष के कारावास, और सा अधिकतम 3 वर्ष के कारावास का, और दा अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का। देखिए जल्दी से, सी 3 वर्ष। अरे वाह, राइट आंसर आपका होगा इसमें। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, 3 वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में लोक स्थान का वही अर्थ है जो आ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिया गया है, बा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिया गया है, सा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में दिया गया है, द अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 में दिया गया है। इसमें भी सी आंसर बिल्कुल राइट है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में। नेक्स्ट ईयर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में नातेदार से अभिप्रेत है। नातेदार में कौन कौन आएगा? आ चाचा चाची अथवा मामा मामे, बा में पितामह पितामही, सा में मातामह मातामही, दा में उपरोक्त सभी। सभी। राइट आंसर है आपका डी, इसमें उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 33 पर एक बार नजर डालिए। 33 में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्व समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड है। नंबर आ 3 से 5 वर्ष के बीच का कारावास, बा 3 से 7 वर्ष के बीच का कारावास, सा 5 से 7 वर्ष के बीच का कारावास, दा 5 से 10 वर्ष के बीच का कारावास। बी 3 से 7। बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, 3 से 7 वर्ष के बीच का कारावास। क्वेश्चन नंबर 34 पर एक बार नजर डालिए। अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत के बारे में उपबंध किया गया है। नंबर आ धारा 3 के तहत, बा धारा 4 के तहत, नंबर सा धारा 5 के तहत, और दा धारा 6 के तहत। बी धारा 4। ए सर, इसमें ए बिल्कुल राइट आंसर है, धारा 3। क्वेश्चन नंबर 35 पर एक बार नजर डालिए। किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह अवधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। सिद्धांत निहित है, किसमें निहित है? आ में गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, बा भाग लेने का सिद्धांत, सा निर्दोषता की अवधारणा का सिद्धांत, और दा सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। सी। इसमें सी राइट आंसर, निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पर एक बार नजर डालिए। 36 में यहाँ पर बात की गई है बालक और बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसकी संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति दत्तक अथवा पालक माता पिता की है। सिद्धांत निहित है। इसमें आ में सुरक्षा का सिद्धांत, बा में सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, सा में सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, दा में कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। डी राइट आंसर है आपका डी, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिद्धांत निहित है।
नंबर आ एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत, बा अपयोजन का सिद्धांत, सा समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, द नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ए ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38 पर एक बार नजर डालिए। 38 में यहाँ पर बात की गई किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 3 में कौन से सिद्धांत वर्णित हैं। नंबर आ यहाँ कहा गया समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, बा नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत, सा गैर कलंकीय शब्दांशों का सिद्धांत, और द उपरोक्त सभी। इसमें डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पर एक बार नजर डालिए। 39 में यहाँ पर बात की गई है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 किस धारा में किशोर न्याय बोर्ड के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा 3, बा धारा 4, सा धारा 5, द धारा 6 के अंतर्गत। बी धारा 4। बी बिल्कुल राइट आंसर है, धारा 4 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना की जाएगी। नंबर आ जिला सरकार द्वारा, बा राज्य सरकार द्वारा, सा उच्च न्यायालय द्वारा, द समुचित सरकार द्वारा। बी सरकार द्वारा। बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके द्वारा मैडम राज्य सरकार। जी। क्वेश्चन नंबर 41 पर एक बार नजर डालिए। इसमें कहा गया किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नंबर आ इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, बा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, सा उपरोक्त दोनों के लिए, और द उपरोक्त में से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पर एक बार नजर डालिए। 42 में यहाँ पर बात की गई है किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। नंबर आ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नंबर बा जिला मजिस्ट्रेट, नंबर सा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। और कोई? सी बिल्कुल राइट आंसर है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास अनुभव होगा। कौन सा? कम से कम 1 वर्ष का अनुभव, बा कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, सा कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, द कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। बी 3 वर्ष का। बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 44 पर एक बार हम लोग नजर डालते हैं किशोर न्याय बोर्ड होगा। नंबर आ अध्यक्ष सहित 2 सदस्यीय, बा अध्यक्ष सहित 3 सदस्यीय, सा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय, द अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय। बी 3 सदस्यीय। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से जुड़ा हो। जिसमें कहा गया नंबर आ कम से कम 3 वर्ष तक, बा कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 7 वर्ष तक, और कम से कम 10 वर्ष तक। 7 वर्ष तक। बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह क्या करता है। नंबर आ उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का पिछला रिकॉर्ड है, बा वह कभी बाल दुर्व्यापार या बालक श्रम के नियोजन या अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त है, सा उसे नैतिक अधमता से अंतर्वलित अपराध का दोषी ठहराया गया है और ऐसी दोष सिद्धि को बाद में उलट दिया गया है, द उसे केंद्र अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन किसी पद से हटा दिया गया है।
सी सी और कोई? सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि बोर्ड के प्रधान सहित सभी सदस्यों को बालकों की देखरेख, संरक्षण एवं विधिक उपबंधों के लिए ऐसा प्रेरण, प्रशिक्षण, सुग्राहीकरण उसकी नियुक्ति की तारीख से कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी, जिसमें आ 30 दिन की अवधि के भीतर और बा 45 दिन की अवधि के भीतर, सा 60 दिन की अवधि के भीतर, दा 90 दिन की अवधि के भीतर, 60 दिन की सी 60 दिन की अवधि के भीतर। क्वेश्चन नंबर 48 पर एक बार नजर डालिए। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार जांच के पश्चात समाप्त कर सकता है यदि वह सदस्य नंबर आ इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है, बा बोर्ड की कार्रवाइयों में बिना किसी विधिमान कारण के लगातार 2 मास तक भाग लेने में असफल रहता है, सा किसी वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, दा सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान 4/4 के अधीन अपात्र हो जाता है। यहाँ बी राइट आंसर है। बी में देखिए एक बार, बोर्ड की कार्रवाइयों में बिना किसी विधिमान कारण के लगातार 2 मास तक भाग लेने में असफल रहता है, तो ये एक असत्य कथन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर एक बार नजर डालिए। यदि किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वहां जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश ऐसे पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक हो, सा उपरोक्त दोनों और दा दोनों में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है बी। उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक हो। सर लेकिन इसका आंसर तो सी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड द्वारा जांच तो की ही जाएगी ना, बालक समझ के भी की जाएगी, तो की जाएगी तो जांच जारी रखी जाएगी। हाँ। दोनों होना चाहिए, तो फिर इसका आंसर सी होना चाहिए। देखो कई बार ये विवादित स्थिति में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते, पर यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी बालक के संबंध में सदियों के अधीन जांच आरंभ कर दी गई, तो जांच आरंभ अगर कर दी गई, स्टार्ट हो गई है और ऐसी जांच के दौरान वह 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है, तो भी वहाँ पे क्या तो उसने अपराध तो मान लीजिए 16 साल में किया, तो उसका तो वो 16 साल ही माना जाएगा, भले वो 18 का हो गया। तो यहाँ पर आदेश कैसे पारित होंगे? 16 वर्ष के अकॉर्डिंग। अच्छा, आदेश की बात की गई है। तो फिर बी ही आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आदेश की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वो घुमा देते हैं। हाँ, अगर नॉर्मल वैसे देखोगे तो दोनों सही होना चाहिए, पर जो आंसर बोर्ड मान रहा है उसी को आप देखें। ये सभी को ऐसे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। नंबर आ धारा 6 के तहत, नंबर बा धारा 7 के तहत, नंबर सा धारा 8 के तहत, धारा 9 के तहत। बी तो 7 तो राइट आंसर है बी धारा 7 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 पर एक बार नजर डालिए। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामले के अंतिम निपटारे के समय धारा 18(3) के अधीन कोई आदेश करने में सदस्य उपस्थित रहेंगे। केवल प्रधान मजिस्ट्रेट, व प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम 2 सदस्य, सा प्रधान मजिस्ट्रेट के सहित कम से कम 3 सदस्य और द प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम 4 सदस्य। बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां कृत्य और उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 7 के तहत, व धारा 8 के तहत, सा धारा 9 के तहत, द धारा 10 के तहत। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 53 पर एक बार नजर डालिए।
यदि कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है और यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है और ऐसी राय को अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा और उस बालक को ऐसी कार्रवाई के अभिलेख के साथ कहाँ भेजेगा, देखो जरा जल्दी से। आ कार्रवाइयों पर तत्काल कार्य करेगा। बा कार्रवाइयों पर अधिकारता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा। सा उपरोक्त दोनों और दा दोनों में से कोई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बा बी इसमें बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 10 के तहत, धारा 11 के तहत, सा धारा 12 के तहत, दा धारा 13 के तहत। ए 10 बिल्कुल राइट आंसर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 55 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर आपको निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है ये सर्च करना है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यदि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तब नंबर आ, ऐसे बालक को विशेष पुलिस बल एकक के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। बा, ऐसे बालक को अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। सा, जिस बालक की गिरफ्तारी की गई है उसे यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 48 घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। दा, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को किसी भी दिशा में पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 56 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप में विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है का उपबंध किया गया है धारा 11 में, धारा 12 में, सा धारा 13 में, दा धारा 14 में। बी ए सर इसमें बी राइट आंसर है धारा 12 के तहत। क्वेश्चन नंबर 57 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा जब यह विश्वास करने के लिए उपयुक्त आधार प्रतीत हो कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभव है कि नंबर आ, उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा। बा, उस व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा। सा, उस व्यक्ति को छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। दा, उपरोक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 58 पर एक बार नजर डालिए। यदि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के कितने दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो बालक को जमानत की शर्तों के रूपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। आ, धारा 7 और 10 दिन के आ में 7 दिन के भीतर, बा 10 दिन के भीतर, सा 14 दिन के भीतर और दा 30 दिन के भीतर। 7 दिन के भीतर। 59 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 14 के तहत, धारा 15 के तहत, धारा 16 के तहत और धारा 17 के तहत। धारा 14। ये बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए गाइस, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट कोर्स में करेंगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा सेक्शन आपको पढ़ने भी है, तो पहले आप पढ़ लीजिए फिर आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।